हेलो फ्रेंड्स साइंस बाय गालिब सर में आपका मोस्ट वेलकम है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्लास 7 साइंस का जो 11वां चैप्टर है लाइट, उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे 30 MCQ कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज ए लुमिनस ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे लुमिनस ऑब्जेक्ट है, लुमिनस सोर्स है। तो देखिए लुमिनस हम लोग किसको बोलेंगे, आप जानते ही होंगे, एकदम सिंपल है। जिसका अपना लाइट होता है तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जिनका अपना लाइट नहीं रहता है उसको नॉन लुमिनस बोलते हैं। ऑप्शन है मून और सन और मिरर। तो यहाँ पे कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, मून सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, सन सही हो जाएगा, क्योंकि सन के पास अपना लाइट होता है, अपना एनर्जी होता है। कैंडल हो गया, उसके पास भी अपना लाइट होता है। बल्ब हो गया, उसके पास भी अपना लाइट होता है। तो जिसके पास अपना लाइट होगा उसको हम लोग लुमिनस बोलेंगे। लेकिन बाकी जो चीज़ हो गया, जैसे प्लैनेट हो गया, मिरर हो गया, अदर ऑब्जेक्ट हो गया, जिसके पास अपना लाइट नहीं है उसको हम लोग नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज इन व्हीकल हेडलाइट्स। व्हीकल हेडलाइट्स में हम लोग किस तरह का मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और नॉन ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा व्हीकल का जो हेडलाइट होता है उसमें हम लोग कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स याद रखिएगा कॉनकेव मिरर जो होता है ये कॉन्वर्जिंग मिरर होता है। मतलब ये क्या करता है, लाइट रे को ये कॉन्वर्ज करता है, एक जगह कॉन्सेंट्रेट करता है और ये छितरने नहीं देता है। तो व्हीकल के हेडलाइट में हम लोग को ऐसा मिरर लगाना है जिससे लाइट जो है डेविएट नहीं करे, छितरे नहीं, एक जगह फोकस्ड है। इसीलिए हम लोग कॉन्वर्जिंग मिरर का इस्तेमाल करते हैं। और कॉन्वर्जिंग मिरर कौन होता है, कॉनकेव मिरर होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल को बहुत आगे ले जाना है आपको। और जब तक आप इसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक यह वीडियो आपके माध्यम से दूसरे तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जो यूट्यूब से आप देख रहे हैं उसका एल्गोरिथम बदलते रहता है और अब जो है लाइक्स के सहारे ही इसको आगे तक वो रिकमेंड करेगा। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। और मेरा रिक्वेस्ट ये भी, अगर लाइक नहीं भी करते हैं कोई बात नहीं है, आप ज़रूर कमेंट कीजिए। जी आपको फीडबैक देना है, यह वीडियो आपको कैसा लगा, ख़राब लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, जो भी हो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ख़राब बोलिएगा, बैड बोलिएगा तो उसका रिस्पॉन्स हम लेंगे और इसमें सुधार करेंगे, और अच्छा कहिएगा तो और अच्छा करेंगे। तो ज़रूर अपना आप कमेंट दीजिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट का स्पीड क्या होता है। ऑप्शन है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 1.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और एक है 5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो देखिए फ्रेंड्स, लाइट का अगर हम स्पीड का बात करेंगे वैक्यूम में तो वो कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुना 10 का पावर 6 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 3 लाख हो गया आपका 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन इसी को मीटर में बदलेगा तो 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो याद रखिएगा मीटर सेकेंड में 3 गुना 10 का पावर 8 हो जाएगा, क्योंकि किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 1000 से हमको गुना करना पड़ेगा। और वही बात करेंगे अगर हम लाख में बात करेंगे तो 3 गुना 10 का पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज। ऑप्शन है रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड अपराइट, रियल एंड अपराइट, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। तो देखिए प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है, याद रखिएगा 3-4 बात आपको ध्यान में रखना है। प्लेन मिरर जब भी इमेज बनाएगा यह क्या बनाएगा, यह आपका वर्चुअल बनाएगा। और वर्चुअल इमेज जब भी होगा वो क्या होगा, इरेक्ट होगा, सीधा होगा। दूसरा ध्यान रखिएगा प्लेन मिरर जितना दूरी पर इमेज है उतना ही दूरी पर, जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूरी पर इमेज बनाएगा। ठीक है, तीसरा याद रखिएगा जे ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, लेटरली इन्वर्टेड होगा, मतलब उसका दायां बायां बनेगा और बायां उसका दायां बनेगा। सी ऐसे है तो उसका इमेज ऐसे बनेगा। ठीक है, समझे। तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का जो हाइट है उतना ही इमेज का भी हाइट होगा। ठीक है, तो प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया है। तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्चुअल होगा और ऑपराइट। ऑपराइट का मतलब हो गया सीधा, और सीधा को फिजिक्स में हम लोग क्या बोलेंगे, इरेक्ट। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखिएगा वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होगा, जबकि जब रियल होगा वो हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच मिरर ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज। याद रखिएगा वर्चुअल बोल रहा है, इरेक्ट बोल रहा है। वर्चुअल होगा तो इरेक्ट ऑटोमेटिक होगा, ध्यान नहीं देना है, वर्चुअल पे ध्यान दीजिए, इरेक्ट वो होना ही है।
उसके बाद स्मॉलर इमेज, ऑप्शन है प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, ऑल ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है हमेशा ये वर्चुअल बनाएगा, और वर्चुअल होगा तो इरेक्ट इमेज होगा ही। उसके बाद ये जो इमेज बनाएगा उसका साइज बहुत ही छोटा होगा, और वो हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट से काफ़ी क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जबकि कॉनकेव मिरर का अगर हम बात करेंगे तो ये ज़्यादातर केस में रियल बनाता है, मतलब इन्वर्टेड बनाएगा, लेकिन कुछ केस में ये वर्चुअल इमेज भी बनाता है। ठीक है, और जो कॉनकेव मिरर है उसका जो इमेज बनेगा फ्रेंड्स, वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, और उससे छोटा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पे रखे हैं। तो यहाँ पे कौन मिरर हो जाएगा, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू ए प्रिज्म। अगर प्रिज्म से लाइट पास होता है तो क्या होगा। ऑप्शन है इज स्प्लिट इनटू डिफरेंट कलर, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट स्पीड अप, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जब भी लाइट प्रिज्म से पास करेगा तो ये 7 कलर में बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। और ये कलर क्या होता है, विबजियर होता है, इसको ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, लाइट जो होगा वो 7 कलर में क्या होगा, स्प्लिट कर जाएगा, क्योंकि वाइट लाइट जो होता है फ्रेंड्स वो 7 कलर से मिलकर बना होता है। जैसे सनलाइट हो गया वो क्या हो गया, वाइट लाइट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। कौन सा इसमें लाइट का प्रॉपर्टी नहीं है। तो ऑप्शन है लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड, लाइट कैन नॉट बी ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम, लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड। तो देखिए लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, सही बात है। लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड, लाइट जो है रिफ्लेक्ट भी हो सकता है, रिफ्लेक्ट भी हो सकता है, एब्जॉर्ब भी हो सकता है, ये भी सही है। लाइट कैन नॉट बी ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम, एकदम गलत बात है, लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड हो सकता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, लाइट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होता है। मीडियम हो तो गुड, नहीं हो तो वेरी गुड, आसानी से वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर एट 30 डिग्री विल रिफ्लेक्ट एट। क्वेश्चन कर रहा है एक लाइट जो है इंसिडेंट कर रहा है, तो नॉर्मल बना लीजिए, प्लेन मिरर का केस है। तो यहाँ पे इंसिडेंट किया और कितना एंगल बनाया, 30 डिग्री बनाया। तो 30 डिग्री किसके साथ, नॉर्मल के साथ 30 डिग्री बनाया। तो वो जो होगा रिफ्लेक्शन करेगा तो कितना एंगल बनाएगा। ठीक है, तो इंसिडेंट रे दिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। इसका मतलब ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि आई बराबर क्या होता है, आर। एंगल आई और एंगल आर जो होता है बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, किस केस में, रिफ्लेक्शन के केस में। ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्शन के केस में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे एंगल आई और एंगल आर बराबर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, विच फिनोमेनन कॉज द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। स्काई का जो ब्लू कलर है वो किसके वजह से होता है, क्या रीज़न है उसका। ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे कौन सही हो जाएगा, स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग क्या होता है फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। स्कैटरिंग का मतलब होता है पार्टिकल्स के द्वारा, जब लाइट जाएगा तो पार्टिकल से टकरा के, ठीक है, इधर उधर बिखर जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलेंगे। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब हो गया लाइट का पार्टिकल से टकरा के, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ जाना, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग। और स्कैटरिंग के वजह से ही फ्रेंड्स टिंडल इफेक्ट होता है। टिंडल इफेक्ट का मतलब हो गया पार्टिकल्स को देखना। तो पार्टिकल्स को आप देख सकते हैं, ठीक है, जब लाइट पास करता है तब, लेकिन वैसे पार्टिकल्स को ही देख सकते हैं जिसका साइज जो होता है बीच का होता है, मतलब वो ज़्यादा छोटा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैटरिंग के कारण ही जो स्काई होता है वो क्या दिखता है, ब्लू दिखता है, ड्यू टू स्कैटरिंग। और सबसे अधिक स्कैटरिंग किसका होगा, ब्लू का। तो याद रखिएगा, ठीक है, वेवलेंथ अगर रेड का सबसे कम स्कैटरिंग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो विबजियोर में याद रखिएगा रेड का सबसे अधिक लेमडा होता है, लेमडा सबसे अधिक होता है। तो लेमडा जिसका अधिक होगा उसका स्कैटरिंग कम होगा, और जिसका लेमडा मतलब मीडियम में रहेगा उसका स्कैटरिंग ज़्यादा होगा। इसलिए ब्लू कलर का जो स्कैटरिंग होता है सबसे अधिक होता है, और ब्लू कलर के स्कैटरिंग की वजह से ही आसमान जो होता है ज़मीन से देखेगा तो आपको ब्लू दिखेगा, बट अगर आप एयर स्पेस से देखते हैं, ऊपर स्पेस से अगर आप देखिएगा स्काई को, तो कैसा दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई स्कैटरिंग नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच आर द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए शैडो। शैडो को कौन बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है।
तो फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो भी क्वेश्चन है वो क्लास 7 का जो एनसीईआरटी है उस पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये हम एकदम ऐसा बेसिक करा दे रहे हैं, सारा का सारा पॉइंट्स आपका कवर हो जाए। और अगर आप इसमें अपना कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको, तो निश्चित ही अगला क्लास का 8 का भी करा देंगे, 9th का 10th तक, तो 7 से लेकर 10 तक कराएंगे। फिर आपको 6 वाला चाहिए तो 6 वाला भी करा देंगे। लेकिन आपको ज़रूर कमेंट करना है और बोलना है जो कैसा लगा आपको, ताकि मैं अगला वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊँ। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ए रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ए डार्क एरिया फॉर्म ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लाइट, ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ए बेंडिंग ऑफ लाइट। तो देखिए शैडो जो बनता है, किसी भी चीज़ का शैडो कब बनेगा, जब लाइट उसे पास नहीं करेगा। तो इस ऑब्जेक्ट से जब लाइट पास नहीं करेगा तो इसका क्या बनेगा, शैडो बन जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ए डार्क एरिया फॉर्म ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट वहाँ पे गया ही नहीं। अगर लाइट चला जाता तो फिर वहाँ पे अंधेरा रहता नहीं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का शैडो क्यों बना है, क्योंकि लाइट उसे क्रॉस नहीं कर पाया। अगला क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिस इज नोन एज। तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन ए कॉन्केव मिरर वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो ये हालांकि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये आपको मतलब 8 में भी है, लाइट 8 में अगर लाइट आप पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको हम बता देते हैं क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो कॉन्केव मिरर का हम बात करेंगे, कॉन्केव मिरर का, तो याद रखिएगा कॉन्केव मिरर में, ठीक है, कॉन्केव मिरर जो होता है कन्वर्जिंग होता है। कॉन्केव मिरर में अगर आप इन्फिनिटी पे, ठीक है, इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। और फोकस पे बनेगा, और कॉन्केव मिरर जो इमेज बनाएगा वो जनरली क्या बनाता है, वो रियल और क्या बनाता है, इन्वर्टेड बनाता है, ठीक है। तो कौन हो जाएगा, फोकस पे बनाएगा, और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होगा वो आपका क्या होगा, उसका इमेज जो बनेगा वो रियल होगा, रियल मतलब इन्वर्टेड होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज नोन एज। ऊपर ऑलरेडी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं फ्रेंड्स। जब भी लाइट प्रिज्म से गुजरेगा तो 7 कलर में बढ़ जाएगा, इसी को हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ लाइट बोलते हैं, या इसी को हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। और ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट का मतलब हो गया डिस्पर्सन ऑफ लाइट। कब होगा, जब प्रिज्म से गुजरेगा तब, या वाटर मॉलिक्यूल से भी, वाटर ड्रॉप से भी, ठीक है, जब बारिश के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, एटमॉस्फेयर में हो जाता है तो इसे भी टकरा के एक रेनबो का शेप बनाता है जो 7 कलर का होता है, ठीक है, तो इससे भी बनता है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस्कोप यूजेज विच टाइप ऑफ मिरर। पेरिस्कोप होता है जिससे हम लोग, ठीक है, एक इमेज को बहुत मतलब एक ऑब्जेक्ट को अगर रखेंगे तो उससे बहुत सारा इमेज बनता है, ठीक है, तो उसको कोलाइडोस्कोप बोलते हैं। और एक पेरिस्कोप होता है जिससे आप बाहर की चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा मिरर होता है, एक यहाँ पे मिरर होगा और एक यहाँ पे मिरर होगा, यहाँ से इमेज जिसका बन जाएगा, फिर यहाँ से इमेज जिसका बन जाएगा, और यहाँ से आदमी बिना इसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट देखे हुए इसके सारे देख सकता है, तो वो पेरिस्कोप होता है, ठीक है। उसी तरह कोलाइडोस्कोप होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट को रखिएगा तो 6 इमेज बनाएगा। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो ये पेरिस्कोप क्या होता है, इसमें बहुत सारा प्लेन मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट आर। लाइट का प्राइमरी कलर क्या है, ऑप्शन है रेड ब्लू ग्रीन, रेड येलो ब्लू, रेड ग्रीन येलो, रेड ब्लू येलो। तो याद रखिएगा जो प्राइमरी कलर होता है वो RBG होता है, RBG, रेड ब्लू और ग्रीन होता है, ठीक है। तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन इज यूज्ड इन मेकिंग ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर को बनाने में कौन सा फिनोमिना का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्टिकल फाइबर में भी बहुत सारा इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसी के कारण यहाँ से, ठीक है, जो नेट है या जो भी चीज़ है वो बहुत ही स्पीड के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और इसका स्पीड क्या होता है, लाइट ऑफ स्पीड के बराबर होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द इमेज साइज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड क्लोजर टू ए कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड, ठीक है, बात कर रहा है। व्हाट हैपन्स टू द इमेज साइज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव क्लोजर टू ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो है
ठीक है, उसके करीब अगर आप ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं तो इमेज कैसा बनेगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट को अगर आप इन्फिनिटी पर रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस में तो हमेशा वो छोटा बनेगा, लेकिन बाकी कहीं पे भी रख दीजिए इमेज जो होगा छोटा ही होगा। ठीक है, एक होगा काफ़ी छोटा और एक होगा छोटा। तो इन्फिनिटी पर रखिएगा तो काफ़ी छोटा बनेगा, और इन्फिनिटी के बाद कहीं पे भी कॉन्वेक्स मिरर में रख दीजिए हमेशा इमेज छोटा ही बनेगा। ठीक है, तो इमेज का साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लेंस कॉन्वर्ज लाइट रेज। ऊपर आपको बता चुके हैं कॉन्वर्ज लाइट रेज। लाइट रेज को कॉन्वर्ज कौन करता है, कॉन्वर्ज का मतलब सिकुड़ता कौन है। तो लाइट रे को सिकुड़ने का काम कौन करता है भाई, वो होता है आपका सिकुड़ने वाला कॉनकेव। कॉनकेव मिरर याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर लाइट को क्या करता है, सिकुड़ता है। लेंस का अगर बात करेगा तो इसका उल्टा बोलिएगा कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स मिरर लाइट को सिकुड़ता है और कॉनकेव मिरर भी लाइट को सिकुड़ता है। मिरर बोलेगा तो कॉनकेव मिरर और लेंस बोलेगा तो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये कन्वर्ज करता है, लाइट को सिकुड़ता है। और डाइवर्ज बोलेगा तो इसका उल्टा बोल दीजिएगा। ठीक है, डाइवर्ज मतलब लाइट को फैलाना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन का हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कॉनकेव लेंस ना है तो लेंस में आपको क्या लगाना है, कॉन्वेक्स लेंस लगाना है। और यहाँ पे अगर मिरर लिख देता तो कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर भी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है इन विच मीडियम डॉज लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। ऑप्शन है एयर, वाटर, ग्लास, वैक्यूम। तो देखिए लाइट का स्पीड जो होता है अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगा। सबसे ज़्यादा किस में होगा, वैक्यूम में होगा, उसके बाद किस में होगा, एयर में होगा। ठीक है, तो 19 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इफेक्ट ऑन द लाइट रे व्हेन इट पासेस थ्रू टू डिफरेंट मीडियम। तो देखिए अगर लाइट रे दो मीडियम से क्रॉस करता है, एक एयर है और एक वाटर है, तो उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अपने पास से डेविएट कर जाएगा, या तो वो नॉर्मल की तरफ बढ़ेगा या नॉर्मल से दूर भागेगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। डैट मीन्स बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स व्हाट हैपन्स टू द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इफ द मिरर इज रोटेटेड। अगर आप प्लेन मिरर को रोटेट करते हैं तो इमेज कैसा बनेगा, तो इमेज भी भाई क्या होगा, वो भी घूमने लगेगा। तो इमेज जो होगा वो क्या होगा, ठीक है, वो भी रोटेट हो जाएगा, वो भी घूमने लगेगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू वाटर। अगर एयर से लाइट घूम रहा है, एयर से कहाँ जा रहा है, वाटर में जा रहा है, तो क्या होगा, तो ऊपर एयर है, नीचे क्या है, वाटर। तो याद रखिएगा ये हो गया आपका रेयर मीडियम, मतलब कम डेंस है, और ये ज़्यादा डेंस है। तो जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाता है तो याद रखिएगा वो नॉर्मल की तरफ घूम जाएगा। मतलब लाइट रे याद रखिएगा सिंपल अपने भाषा में दब जाएगा। दब जाएगा मतलब नॉर्मल की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर वो उल्टा जाता, वाटर से एयर में जाता, तो वो नॉर्मल से ऊपर उठ जाता, मतलब वो फैल जाता। ठीक है, तो जब भी एयर से वाटर में जाएगा लाइट रे तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, और स्पीड क्या होगा, डाउन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और नॉर्मल से दूर भागेगा मतलब स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, स्पीड जो होगा डाउन हो जाएगा और ये किसके तरफ बढ़ेगा, नॉर्मल की तरफ बढ़ेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है विच मिरर इज यूज टू सी ए वाइडर एरिया सच एज इन शॉप और पार्किंग लॉट। ऑप्शन है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर और सिलेंड्रिकल मिरर। तो कौन सा मिरर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वाइडर एरिया के लिए। शॉप में भी इसका इस्तेमाल होता है और पार्किंग में भी इस्तेमाल होता है, और गाड़ी का जो साइड मिरर होता है उसमें भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कौन ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, तो एकदम सिंपल है, कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वाइडर एरिया के तौर पे। तो गाड़ी में भी यूज होता है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको मिरर में ज़्यादा चीज़ों को देखना है। ज़्यादा चीज़ों को देखने के लिए ऐसा मिरर चाहिए जिसमें ज़्यादा ऑब्जेक्ट रहे और वो छोटे से एरिया में उसको इमेज कैप्चर कर ले। तो कौन मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स ए कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स ए या एन। तो देखिए याद है कॉनकेव लेंस जब बोले तो आप चले जाइए इसका उल्टा मिरर में चले जाइए। मिरर सिंपल होता है, याद करना आसान होता है। कॉन्वेक्स मिरर में आ जाइए, इसका जो प्रॉपर्टीज होगा वही प्रॉपर्टीज इसका होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा क्या बनाता है, वर्चुअल बनाता है, और क्या बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा। इसका मतलब कॉनकेव लेंस भी वर्चुअल और इरेक्ट हमेशा बनाएगा। तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कंपेयर करके अगर मिरर और लेंस को पढ़िएगा तो आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स द सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड इट्स। मिरर का जो सेंटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, उसको हम लोग पोल बोलते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स मिरर इज। कॉन्वेक्स मिरर का जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है।
तो कॉन्वेक्स मिरर बोला है, मतलब ये बनेगा एकदम सिंपल वर्चुअल, और क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट होगा हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ पे कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑलवेज वर्चुअल स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगर हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर कैसा इमेज बनाएगा, तो रियल भी बनाएगा वर्चुअल भी बनाएगा, डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे। तो डी ऑप्शन कॉनकेव मिरर के लिए सही हो जाता। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45। तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये नॉर्मल खींच दीजिए, ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया है, 45, तो रिफ्लेक्टेड भी क्या होगा, 45, इधर भी 45 इधर भी 45। अब कह रहा है क्वेश्चन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, एंड द रिफ्लेक्टेड रे इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45, व्हाट इज द एंगल बिटवीन। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच कितना एंगल हो जाएगा, तो इधर भी 45 इधर भी 45, 90 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन सोलर कुकर टू फोकस सनलाइट। सनलाइट को फोकस करना है तो कैसा मिरर आपको चाहिए, कन्वर्जिंग चाहिए, ताकि वो लाइट को क्या कर सके, सिकुड़ सके। तो कन्वर्जिंग मिरर कौन होता है भाई, कॉनकेव मिरर होता है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑप्टिकल लेंस। ऑप्टिकल लेंस का प्राइमरी काम क्या होता है, टू रिफ्लेक्ट लाइट, टू डिस्पर्स लाइट, टू कन्वर्ज और डाइवर्ट लाइट, टू ब्लॉक लाइट। तो देखिए लेंस का काम ही होता है लाइट को डाइवर्ट करना या कन्वर्ज करना, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है विच ऑप्टिकल फिनोमिनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो के फॉर्मेशन में कौन यहाँ पे जिम्मेदार है, ये जो आंसर है एकदम गलत है, और आपको चुनना है इसमें कौन सा आंसर सही है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, या एक से अधिक भी सही हो सकता है, उसको भी आप लगा सकते हैं। आई होप आप जरूर आंसर दीजिएगा, और कोई दे नहीं दे उसे कोई मतलब नहीं है, कमेंट बॉक्स में आप चेक मत कीजिएगा कौन दिया नहीं दिया। आपको अगर आता है नहीं आता है, जो भी आपको लगता है ऑप्शन उसको ज़रूर लिखिए, और इसका हम सही आंसर आपको पिनअप कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसका ज़रूर आप आंसर दीजिएगा, और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं जिसमें हम लोग नए चीज़ को सीखेंगे, और क्लास 7 का बहुत जल्द हम लोग 13 का 13 चैप्टर का MCQ हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो थे, जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं फ्रेंड्स, वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पूरा इजी लेवल का नहीं है, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ताकि इस तरह का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और वहाँ से आपको कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं हो। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।